कि ये वारदात अंजाम दी गई। लड़की की मौशिक़े से मुश्तइल बाप, भाई और मामू ने लड़की को कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया। ये वारदात जिले के लिमगांव पुलिस स्टेशन के हुदूद के पिंपरी महिपाल में पेश आई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 23 साला शुभांगी BHMS के तीसरे साल में पढ़ रही थी। गांव के एक नौजवान से वो मोहब्बत करती थी। इसके घर वालों को इसकी ये मोहब्बत कबूल नहीं थी। घर वालों ने दूसरी तरफ उसकी शादी भी तय कर दी, लेकिन इसने ये शादी तोड़ दी। इसके बाइस गांव और समाज में बदनामी होने से मुश्तइल बाप जनार्दन जोगदंड, भाई किशोर जोगदंड, मामा गिरिधर जोगदंड, कृष्णा और गोविंदा, इन दोनों चाचाजाद भाइयों ने मिलकर शुभांगी का कत्ल कर दिया। सबूत मिटाने के लिए करीब एक खेत में शुभांगी की नाश को नजर आतिश कर दिया गया और उसकी राख नदी में फेंक दी गई। 3-4 दिन से लड़की अचानक गायब होने से गांव वालों को शक हुआ। इसके बाद कुछ शहरियों ने इस ताल्लुक से पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तब यह गैरत के नाम पर कत्ल का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। लिमगांव पुलिस ने इस मामले में कत्ल के शुबे में शुभांगी की मां, बाप, मामा और 2 चाचाजाद भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पिंपरी महिपाल नाम के गांव में एक शुभांगी नाम की तरुण BMS जाने वाली लड़की थी जो सीख रही थी। उसको 22 तारीख को कुछ लोगों ने, घर के ही लोगों ने मारा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। 26 तारीख को हमें कंट्रोल में फ़ोन आया करके बताया गया था कि यह लड़की गायब है और उसका कुछ हुआ है ऐसा पता है। तो हमारे पुलिस स्टेशन के लोग गांव में गए और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उन्होंने यह कबूल किया कि 22 तारीख को 10 से 11 के बीच उस लड़की का किसी से अफेयर था और उसकी वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई है। इसकी वजह से उनकी बदनामी हुई है और उनके इस डिबेट में उन्होंने उसका गला दबाकर खून किया। बाद में उसको अंत्यविधि करके उसकी एशेज उन्होंने नदी में बहा दी थी। तो इस बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने यह कबूल किया है कि ऐसी घटना की है। हमने कुछ स्पॉट्स भी देखे हैं जहाँ पर राख मिली है और नदी में कुछ सामान भी मिला है जो फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। उन्हें अरेस्ट किया गया है और आगे तपास शुरू है। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? 5 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। धारा क्यों लगी? 302, 201, 202, 120। कुजबूज चालू होती की बुवा असं झालेलं आहे। त्याची मी एक रात्रमध्ये शहानिशा केल्याच्या नंतर पोलीस स्टेशनला तात्काळ माहिती दिली आणि पोलीस स्टेशनने येऊन इथं गावामध्ये आले, घटनास्थळ बघितला, कुठं जाळून टाकलं त्या मुलीला ते घटनास्थळ बघितलं आणि योग्य ती कारवाईला सुरुवात केलेली आहे। सुरुवात होती नेमकं सुरुवातीला आईवडील सांगत होते की त्या मुलीला शॉक लागलेला आहे आणि शॉकमुळं तिची मरण पावली। मरण पावल्याच्या नंतर त्यांनी सांगत होते की आमच्या घरची व्यक्ती वारलेली आहे आणि त्या व्यक्तीला आम्ही आमच्या शेतामध्ये नेऊन जाळून टाकलेलं आहे असं सुरुवातीला त्यांनी सांगत होते। ना सर, ती मुलगी क्वालिफाईड होती, BMSला नांदेडला आपल्या आयुर्वेदिक कॉलेजला होती, फायनल वर्ष होतं त्या मुलीचं आणि त्या मुलीची त्या घरच्यांनी सोयरीक केली होती। त्याने गावातील एक प्रेम प्रकरण त्या मुलानं एका केलं होतं त्या मुलीसोबत आणि त्या मुलानं त्या घटनेच्या सोयरीक केल्याच्या कारणास्तव त्या ज्या मुलासोबत सोयरीक केली त्याला फोनद्वारे आणि प्रत्यक्षात भेटून ही माझी प्रेम प्रकरण या मुलीशी आहे आणि तू या मुलीशी लग्न करू नको असं वारंवार त्याला कॉल करत होता तो मुलगा आणि त्या मुलानं मग त्या मुलगा असं मला फोन करतोय, तुमची मला सोयरीक मान्य नाही, तुम्ही मुलीचं बघून घ्या असं त्या नवीन सोयरीक केलेल्या मुलांनी सांगितलं सर। आईवडिलांना असं वाटलं की आमची बदनामी झाली, आमच्या मुलीची सोयरीक होऊन साखरपुडा होऊन सोयरीक मोडल्या गेलेली आहे आणि आम्हाला मनाला पश्चाताप झाला आहे आणि त्यांनी त्या दृष्टिकोनातून मुलीची स्वतःच्याच आत्महत्या केलेली एक डॉक्टर। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट का एक बड़ा नाम मदीना फर्नीचर पैलेस। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक बेडरूम सेट जिसमें हाइड्रोलिक पलंग जो कलर और डिजाइन में खूबसूरत और मजबूत, प्रीमियम और डिलक्स क्वालिटी के साथ, बेड के साइज में आरामदायक मैट्रेस, शानदार अलमारियां जिसमें जदीद तर्ज के सेल्फ और लॉक सिस्टम, सिंगारदान जिसे आपकी तमाम जरूरतों के मुताबिक किया गया है तैयार, मियारी सोफा सेट जो लिविंग रूम की खूबसूरती में करें इजाफा, सोफा कम बेड जिसे बैक वक्त बेड और सोफे के तौर पर जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है इस्तेमाल। फर्नीचर में और भी बहुत कुछ जो आप चाहे, खास तौर पर शादी व दीगर तकरीबात के लिए 20% डिस्काउंट के साथ वाजबी दाम, 2 साल की मुकम्मल गारंटी। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है मदीना फर्नीचर पैलेस, नज़द पाकिज़ा फंक्शन हॉल, टायर बोर्ड, नांदेड़। प्रोप्राइटर शेख सोहेल